Hello, yes student. How are you? I hope you are safe, happy. और आज का जो वीडियो है स्पेशल क्लास 8 के लिए और वैसे डेडिकेटेड रहेगा महाराणा प्रताप के लिए। तो आज का दिन इस भारत भूमि के लिए एक महान दिन था, जहाँ एक महान योद्धा ने जन्म लिया था और एक बहुत बड़ा इतिहास जिनके नाम पर आज हम याद करते हैं। तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ, रियल में हम एक योद्धा की भूमि से बिलोंग करते हैं। तो महाराणा प्रताप, मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि आप सारे जानते हैं। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। उनकी यादें कभी भी इस पीढ़ी से जा न पाए और युगों युगों तक ये याद आते रहे। तो क्लास 8 के लिए ऐसा ही चैप्टर चित्तौड़ जो फर्स्ट लेसन है। और हाँ बेटा, एक चीज़ और है कि यदि आप रेगुलर मेरे साथ बने रहते हो तो मैं आपको एज ए क्लास ही आपको स्टडी दूंगा, आपको अध्ययन करवाऊँगा और रेगुलर आप बने रहिए, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिले। स्टार्ट करते हैं। यस, जो चित्तौड़ जो पोइम है, एक कविता है जो आपको पता है श्री श्याम सुंदर लाल चौरड़िया के द्वारा ये राइट की गई है। और जो 1928 का जो पोइम, जो कविता संग्रह मान लो आप, पोइम कलेक्शन, उससे ली गई है। और जहाँ क्या है, चित्तौड़गढ़ में जो राजपूत जो योद्धाओं के द्वारा भारत भूमि को मुग़लों से या मुग़लों का जो आक्रमण था उसे कैसे बचाया गया था, और राजपूत योद्धाओं ने इस भारत भूमि को बचाने के लिए शत्रुओं को यहाँ से भगाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको समरी, इस पोएम की समरी इंग्लिश में बता देता हूँ कि द ओल्ड चित्तौड़ इज लाइक द क्वीन विद द क्राउन। और ये जो पुराना जो चित्तौड़ है वो महारानी की तरह है। राजपूत वेरियर्स सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द अनकीप ऑफ द ग्लोरी ऑफ चित्तौड़। राजपूत योद्धाओं ने इसकी रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने प्राणों को सैक्रिफाइस कर दिया था, उन्होंने बलि दे दी थी। बाय डूइंग सो द गॉड्स हैज स्पेशल प्लेस इन हेवन। और ऐसा माना गया कि ऐसा करने से उनको ईश्वर द्वारा स्वर्ग में विशिष्ट स्थान दिया जाएगा या दिया गया था। ओके, दे डिड नॉट बॉदर अबाउट शेडिंग ऑफ देयर प्रीशियस ब्लड। उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी, बिल्कुल भी वो बॉदर नहीं हुए थे अपने खून को बहाने के लिए। उन्होंने अपने बेशकीमती खून को बहा दिया था। They fought against the enemies till their last breath to save चित्तौड़। जब तक उनकी आखिरी सांस रही तब तक वे दुश्मनों से लड़ते रहे और उनके छक्के छुड़ाए। The poet further praised the warrior by saying that it feels as if the way of this motherland of Rajput seems to be red with their blood। कवि के द्वारा कहा गया है कि चित्तौड़ की ओर जाने वाला जो प्रत्येक मार्ग उन राजपूत योद्धाओं के रक्त से लथपथ प्रतीत होता है और उनका सदा वो ऋणी रहेगा। ओके, यहाँ इस समरी के बाद में
ग्लोसरी दिया गया है। तो मैं आपसे स्टूडेंट से आग्रह करूँगा कि आप प्रत्येक लेसन का जो ग्लोसरी है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही लर्न करें और राइट करने की कोशिश करना। ओके, तो मैं राइट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने राइट किया आपके लिए, देखिए आप। तो इसमें ग्लोसरी जो आपकी जो वोकेबलरी है, जो वर्ड मीनिंग है, वो आप अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आप इंग्लिश टू इंग्लिश कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है तो एज इंग्लिश करोगे तो विल बेटर। डेथलेस ग्लोरी, डेथलेस ग्लोरी, इमोर्टल ग्लोरी। डेथ आपको पता है मृत्यु होती है, डेथलेस जो मरे न, जिसकी डेथ न हो। ग्लोरी आपको पता है शान या प्रतिभा या चमक होती है, तो इमोर्टल भी अमर ही होता है, जो अमर बिल्कुल, जो शान शौकत होती है, इमोर्टल ग्लोरी। ब्लेज्ड चमकने की सेंस में आता है, धधकने की सेंस में आता है। शॉन, शॉट, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शीक। वांटेड, चाहा, मांगा। फॉय, दिस मीन्स एनिमी, ये मीनिंग तो आप जानते हो। पाथ, पाथ मीन्स वे, वे, रूट, स्ट्रीट, रोड, एक टाइप के वर्ड है ये। सैड पास्ट, सैड पास्ट, सैड मीनिंग जानते हो आप, अनहैप्पी, सैड मीन्स अनहैप्पी, पास्ट मीन्स जो एंशियंट टाइम, जो बीता हुआ समय। बिकॉज ऑफ अनलॉफुल अटैक्स, एक अनुचित तरीके के जो आक्रमण थे, अनैतिक कह सकते हैं, अनलॉफुल, अनैतिक जो आक्रमण थे उनके कारण से सैड पास्ट बोला गया था। थी मीन्स यू, यू तो आप जानते हो आप। हॉर्ड्स, वेंडरिंग ट्राइब्स, जो घुमक्कड़ जो जनजाति के लिए बोला गया है, हॉर्ड्स। डूम, क़यामत को बोला जाता है, र्यून, बर्बादी के सेंस में। लॉर्ड मीन्स गॉड। ओके, वर्ड मीनिंग आपको समझ में आया है? यस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्टिविटी फर्स्ट का। ओके, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव, टिक का अर्थ होता है निशान लगाना। ओके, टिक करना। करेक्ट होता है सही, बिल्कुल सही। अल्टरनेटिव विकल्प होता है, सही विकल्प पे आपको टिक करना है। तो इसमें इसका नंबर 1 मान लो, नंबर 1 क्वेश्चन है, द राजपूत शेड, मैं क्वेश्चन आपके लिए राइट कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन मैंने आपके लिए राइट कर दिया है। तो द राजपूत शेड ब्लड फॉर द शेक ऑफ देयर मदरलैंड व्हेन एवर। द राजपूत शेड ब्लड, राजपूतों ने ब्लड, खून बहाया, फॉर द शेक ऑफ, शेक ऑफ होता है बेटा की खातिर, किसकी खातिर? देयर मदरलैंड, व्हेन एवर, जब भी। राजपूतों ने अपनी मदरलैंड के लिए अपना खून बहाया था, कब? द मुस्लिम्स मुस्लिम्स अटैक्स या अटैक्ड, मुस्लिम्स अटैक्ड देयर मदरलैंड। ओके, श्योर यहाँ के लिए, द मुस्लिम्स अटैक्ड देयर मदरलैंड, मुसलमानों ने जब भी उनकी मातृभूमि की ओर देखा, आक्रमण करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने खून को बहा दिया था। कि उन्होंने, राजपूत ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव में जो विकल्प था वो आपका सही आंसर ये रहेगा, द राजपूत फौट अगेंस्ट मुगल्स बिकॉज, राजपूत मुगलों के विरुद्ध लड़े। क्यों लड़े थे? डू यू नो? 'द राजपूत फॉट अगेंस्ट मुगल्स बिकॉज' राजपूत मुगलों के विरुद्ध लड़े, क्यों लड़े थे? 'द राजपूत फॉट अगेंस्ट मुगल्स बिकॉज' राजपूत मुगलों के विरुद्ध लड़े।
तो दे, हमारा जो इसमें आंसर रहेगा सी नंबर रहेगा, लेकिन मैं सीधा आंसर राइट कर देता हूँ। अल्टरनेटिव सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, लेकिन मैं राइट कर देता हूँ। दे वेंचर्ड, दे वेंटेड टू observe, they wanted to observe the territory territory of चित्तौड़। देखो, ये मुगलों के विरुद्ध क्यों लड़े थे? फाइट लड़ना होता है, फाइट की सेकंड फॉर्म दे रखी है, फॉट, लड़े थे। अगेंस्ट होता है विरुद्ध, बिकॉज होता है क्योंकि, किस कारण से। दे वेंटेड द अजर्ब, अजर्ब होता है हड़पना, टेरिटरी ऑफ चित्तौड़, उन्होंने चित्तौड़ के क्षेत्र को हड़पने की जब भी कोशिश की तो उन्होंने, जो राजपूत थे वो उनके विरुद्ध लड़े थे। ओके, इसके आफ्टर जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, क्या है? ट्रू फॉल्स। तो एक्टिविटी फर्स्ट का बी है, से whether 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 की क्या, the following statement ऐसे प्लूरल है, statements are true or false, true or false। ओके, कि बताइए कि जो कथन दे रखे हैं, जो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, वो ट्रू है या फॉल्स। मैं आपके लिए राइट कर देता हूँ। ओके, तो क्या आप ट्रू फॉल्स देखिए। द ग्लोरी ऑफ चित्तौड़ इज इमोर्टल, तो ग्लोरी ऑफ चित्तौड़, जो चित्तौड़ की जो शान है, इज इमोर्टल, वो बिल्कुल नश्वर है, अमर है, जिसका नाश नहीं हो सकता। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। द राजपूत waged war whenever Mughals tried to trespass their territory। Yes, राजपूतों ने युद्ध का जोखिम उठाया, राजपूतों ने वैग्ड वॉर, युद्ध का जोखिम उठाया, जब भी, whenever, जब भी, मुगल्स ट्राई टू ट्रेसपास देयर टेरिटरी, उन्होंने अतिक्रमण, ट्रेसपास अतिक्रमण होता है हड़पने की सेंस में, जब भी उन्होंने ट्रेसपास करने की कोशिश की, उनके क्षेत्र को हड़पने की कोशिश करी, अतिक्रमण करने की कोशिश की उनके ऊपर, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऐसा ही था, जब उन्होंने, मुगलों ने उनके क्षेत्रों को हड़पने की कोशिश की, ट्रेसपास करने की कोशिश की थी, तो राजपूतों ने वैग्ड वॉर, युद्ध का जोखिम उठाया था। यस। नंबर थर्ड, द राजपूत ऑलवेज पिक्ड क्वेल्स अननेसेसरीली, तो ऐसा था क्या? तो द राजपूत ऑलवेज, राजपूत ऑलवेज पिक्ड क्वेल, मतलब झगड़ जाते थे, झगड़ते थे अननेसेसरीली, तो ऐसा था क्या? बिना किसी कारण से वो लड़ाई करते थे, ऐसा था? नो, दिस वन इज FALSE, फॉल्स, ये गलत है बेटा, रॉन्ग सेंटेंस है ये। द मदरलैंड वॉज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर राजपूत, द मदरलैंड, मातृभूमि होती है, वॉज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस महत्व होता है, उनके लिए काफ़ी बड़ा महत्व था। किन के लिए? राजपूत के लिए, तो राजपूतों के लिए काफ़ी बड़ा महत्व था, तो रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, दिस इज ट्रू। चित्तौड़ हैज ए लॉन्ग शेड पास्ट, चित्तौड़ का एक
लंबा बड़ा दुख भरा पास्ट रहा है, बिकॉज ऑफ अनलॉफुल अटैक्स। जो अनैतिक जो हमले हुए हैं, अनैतिक हमलों के कारण उनका एक दुखद इतिहास रहा है। रॉन्ग या राइट? यस, राइट, ट्रू। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है बेटा। यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो उसके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यस, जो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी सेकंड, एक्टिविटी सेकंड। तो सेकंड एक्टिविटी क्या है? मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर राइमिंग वर्ड्स इन कॉलम बी। मैं राइट कर देता हूँ आपके लिए। यस, तो ये वर्ड्स मैंने राइट कर दिए हैं। दिस वन इज कॉलम ए, जो मैंने पिंक कलर में राइट किया है ये कॉलम ए है, एंड जो ब्रिंजल कलर है वो कॉलम बी है। तो मैंने ये जो वर्ड्स है मिला के राइट कर दिए हैं, ठीक है ना, जो मैच कर दिए हैं मैंने। राइमिंग वर्ड का यही होता है कि उनका जो स्पेलिंग जो डिफरेंट हो सकता है, बट जो साउंड होगा वो सेम रहेगा। मीनिंग भी डिफरेंट होगा, जो साउंड होगा, अर्थ होगा वो अलग होगा, बट उनका जो साउंड होगा वो सेम रहेगा। जैसे ग्लोरी, शौरी। ग्लोरी चमक आता, शौरी आपको पता है खेत प्रकट करने की सेंस में आता है। और पाथ, बात, बात का आपको पता है वे होता है बात, टू टेक बात, नहाने की सेंस में आता है। फोर्ट, फोर्ट होता है किला, और फोर्ट का कोर्ट। लैंड, शैंड। लाइफ, नाइफ, आपको पता है जीवन होता है। नाइफ आपको पता है चाकू होता है। शॉर्ट, ब्रोट, शॉर्ट आपको पता है सीख की जो पास्ट फॉर्म है ये, मांगा। ब्रोट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ये, BRIN, ये ब्रिंग होता है लाना। ब्रोट, लाया। फाउंड, बाउंड। शेड, मेड। ब्लड, ब्लड आपको पता है खून। और फ्लड, जो काफ़ी ज़्यादा जैसे जल इकट्ठा होना, जो फ्लड आ जाना, बाढ़ की सेंस में आता है। थाई, शाई। ओके, ये राइमिंग वर्ड थे। सॉरी, ये आपको दिखा नहीं था यहाँ। लैंड, शैंड, शेड, मेड। ओके, यस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे रीड करके बता देता हूँ आपको मैं। इसमें रीड द बी पार्ट दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स एंड लर्न देयर मीनिंग टू। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनके मीनिंग्स हमें जानने हैं। POOL, पूल, और PULL ऑल्सो क्या होता है? पुल। POOL प्रोनाउंस करेंगे पूल, और PULL पुल। पुल का अर्थ होता है खींचने की सेंस में आता है, तो दे नीडेड ए पुल। और पूल, दे नीडेड ए पूल, जो तालाब की सेंस में आता है। और FOOL फूल, FOOL फूल, मूर्ख की सेंस में आता है, जो नॉन सेंस होता है। FULL फुल, जो एम्प्टी नहीं होता है, खाली नहीं होता है, भरा हुआ। WHO एपस्टॉपे लगा के डी दे रखा है, वुड, हुड, तो तथा कथित की सेंस में आता है। COOED एक वर्ड दिया हुआ है। कुड, कुड होता है कूकने की सेंस में आता है। एंड एक वर्ड दिया है जो हुड था उसकी सेंस का, HOOD, हुड, जो टॉप की सेंस में आता है। और ये कुड है जो कूकने का, उसके सेंस का मीनिंग है COULD, खुड, शकना होता है, या पास्ट कैन का पास्ट फॉर्म है ये। और उसके आफ्टर जो एक्टिविटी थर्ड दी हुई है वो रिसाइट करने के लिए दिया हुआ है, गुणगान पीछे बोलने के लिए। तो इसमें ब्रेवरी के बारे में एक पोइम राइट की हुई है, ये पोइट की। द वॉर हॉर्स, व्हाट एन अमेजिंग एनिमल, true beauty and bravery
intervened. It's not his fight yet. He does not take fight. Okay. ऑन द बैटल फील्ड हिज टू, तो इस टाइप से आप इसको रीड कर सकते हो, ओनली रीडिंग के लिए है। और अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए राइट कर देता हूँ। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन पुट करेंगे। ओके ओके। तो ये एक्टिविटी जो फोर्थ है, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपके रिवीजन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो उनके आंसर आपको मैं बताता हूँ कि चित्तौर जो पोइम है इज रिटन बाय, आपको पता है चित्तौर किसके द्वारा राइट की गई है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, श्याम, SHYAM, श्याम सुंदर लाल, LL लाल चौरडिया, CHORDIA। तो मैंने इनके आंसर, क्योंकि वन लाइन या वन वर्ड के ही आंसर है, तो मैंने आगे ही राइट कर देना इनके, ठीक है ना, आपको समझ में आना ज़रूरी है। क्वेश्चन तो सेकंड है, हु हैज़ ए डेथलेस ग्लोरी। तो आपको पता है डेथलेस ग्लोरी इस पोएम में किसकी बताई गई है? तो कुछ मैं आपको आंसर ऑप्शन देता हूँ, जयपुर है या ओल्ड चित्तौर है, बीकानेर है, जोधपुर। तो आपको पता है ओल्ड चित्तौर, ओल्ड चित्तौर। हु फॉट अगेंस्ट मुगल्स फॉर देयर मदरलैंड, चित्तौड़। तो मुगलों के विरुद्ध कौन लड़े थे अपनी मातृभूमि चित्तौड़ के लिए? तो इसमें कुछ अमेरिकन, मुस्लिम्स, थेवज या राजपूत। तो आपको पता है अमेरिकन भी नहीं है, चोर भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं लड़े थे, राजपूत लड़े थे। यस, आंसर राजपूत। ओके, ये विद था बेटा, WITH, with whom the poet has compared चित्तौड़ with। तो कवि है, कवि ने चित्तौड़ की जो तुलना है किससे की है? तो आप बताओ, क्वीन से की है या किंग से की है या प्रिंस से की है या प्रिंसेस से की है? तो आपको पता है क्वीन से की है। किससे? क्वीन, QUE, क्वीन से की है। ओके बेटा, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 5 है, राजपूत हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देयर। तो राजपूतों का एक महान आदर है किसके प्रति? फॉर देयर, किसके लिए? तो इसमें ज्वेलरी के लिए, हाउसेज के लिए, मदरलैंड के लिए या पोजेशंस के लिए? तो बताइए, मदरलैंड के लिए। यस, फॉर देयर मदरलैंड, MOTHERLAND। ओके बेटा, तो उम्मीद आपको समझ में आया ये। तो इसके बाद में ये एक्टिविटी जो फोर्थ है, ये इसका ए नंबर था। और इसमें बी में जो आपके लिए जो बी पार्ट एक्टिविटी इस फोर्थ का, वो जो क्वेश्चन है आपके लिए राइट कर देता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in one sentence is ओके। तो एक वाक्य में, वन सेंटेंस में हमें क्या देना है? उत्तर देना है। ओके, मैं क्वेश्चन आपके लिए राइट कर देता हूँ पहले। ओके, तो क्वेश्चन मैंने राइट कर लिए हैं आपके लिए।
तो क्वेश्चन क्या है, वाई चित्तौड़ हैज़ ए लॉन्ग सैड पास्ट, कि भी चित्तौड़ का एक लंबा एक जो पास्ट है या भूत है वो ऐसा क्यों रहा है, दुखद जो इतिहास कह सकते हो वो क्यों रहा है। तो याद रखना, जब जैसा प्रश्न हो वैसा ही उत्तर देना है हमें। तो हैज आया तो हैज आपके उत्तर में भी आंसर में भी आएगा। चित्तौड़ चित्तौड़ हैज ए लॉन्ग LONG लॉन्ग सैड पास्ट because of unlawful attacks, because of unlawful, यहाँ अटैक्स यहाँ राइट कर देता हूँ बेटा, ठीक है ना, अटैक्स CKATTACKS ओके, अटैक्स। कि भाई जो अनैतिक जो अटैक थे, जो आक्रमण थे, उनके कारण से उनका जो पास्ट है, जो उनका भूत है, उनका इतिहास है, वो काफ़ी दुखद भरा रहा है। ओके, क्वेश्चन जो सेकंड है, हु अटैक्ड ऑन चित्तौड़, चित्तौड़ पे किसने आक्रमण किया था। तो हु आए तो हु की जगह उस पर्सन का प्रॉपर नेम आएगा। तो मुस्लिम LEMS, Muslims and Mughals attacked चित्तौड़। तो चित्तौड़ पर मुसलमानों ने और मुगलों ने आक्रमण किया था। ओके, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डिड राजपूत डू फॉर देयर मदरलैंड। तो व्हाट डिड आए, तो डिड का मैंने आपको बताया कि डिड आए तो सेंटेंस जो आंसर रहेगा उसमें जो क्रिया है आपकी, जैसे डू है तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। ओके, यस, तो आंसर रहेगा राजपूत। तो आपको पता है राजपूत लड़े थे, लड़ाई की थी, फाइट की थी, तो फाइट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फोर्ट। राजपूत फौज अगेंस्ट AGAINST, राजपूत fought against all the enemies, MES, क्योंकि ये प्लूरल है एनिमी का, इसमें वाई था लास्ट में और वाई को हटाकर हमने आई बनाया और ES से ऐड कर दिया प्लूरल जब बनाया। एनिमीज till their last breath for motherland, for their motherland। ओके, तो राजपूत फोर्ट्स अगेंस्ट ऑल द एनिमीज टिल देयर लास्ट ब्रेथ फॉर देयर मदरलैंड, मातृभूमि के लिए जब तक उनकी अंतिम जो सांस थी, आखिरी सांस थी, तब तक वो लड़े थे और अपने शत्रुओं को हराने के लिए। तो आई होप
तो द गिवन आरबीएससी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट चित्तौड़ विल हेल्प यू। उम्मीद है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और आपको लगता है कि आपको ये पसंद आ रहा है तो देन आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इसी प्रकार से क्लास 10th क्लास 12th की वीडियो प्रत्येक लेसन की मैं लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम। जय हिंद। भारत माता की जय।